नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाह रहे हैं जहां पर शाम ढलते ही यहां दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। ऐसा खौफनाक है इस गांव का इतिहास और यह गांव पिछले 170 सालों से पूरा वीरान पड़ा हुआ है और गांव के कुछ मकान हैं जहां पर आपको रहस्यमयी परछाइयां उसके आसपास नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं जोधपुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। दुनिया भर में एक ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं और एक ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां पर रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त जो भी आया है वो यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ है। और जिन भी साथियों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर ले। हम आपको ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये गांव वीरान हुआ, खंडरों में पहुंचा। ये दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब यह खंडर में तब्दील नहीं हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालम सिंह की जिद बन गई थी और सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिन की मोहलत दी। और जब ये लड़ाई उस गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी, इसलिए गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला ले लिया था। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। रूहानी ताकतों के कब्जे में है ये गांव। ऐसा कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वाले जानों की मौजूदगी का एहसास कराती है। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से पूर्ण रूप से मुक्त है। और ऐसा बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। और अब हम आपको एक ऐसी रोचक कहानी बताना चाहते हैं जिसमें एक ही रात में ये गांव हो गया था पूरा गायब। भारत की इस रहस्यमयी जगह जो आपके रोंगटे खड़े देगी। भारत की पारंपरिक जमीन में कई एक ऐसे राज दफन है जो कई वर्षों या कई सदी के बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये रहस्य उतना ही उलझते जाते हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर ही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है और टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी लोगों को सुनाई देती है।
आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है और बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं से बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें हमेशा ही आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। और हम आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी है जो उस दौर में पानी के पीने का जरिया हुआ करती थी, और एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाजें यहाँ सुनाई देती है, और लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है, और दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है। लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। और लोग ऐसा बताते हैं कि रात के वक्त यहाँ पे जो भी आया है वो उस हादसे का शिकार हुआ है। अब हम आपको एक ऐसी घटना जो उसे वैज्ञानिक रूप से पूरा बताया गया है कि जो हादसा वहाँ पे हुआ था, हम बात कर रहे हैं मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत एवं आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई थी, और टीम ने माना था कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। और शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की जब तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है दोस्तों, ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक आपको मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, और इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। और ये गांव आज भी जगह जगह से आपको खुदा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। यहाँ पे शूटिंग भी की जाती है, और अगर आप राजस्थान में अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस जगह पे बिल्कुल जाइए। ये रहस्यमय जगह आपको बहुत ही रोमांचक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो रोमांचककारी और किसी इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और अगर किसी भी भाई या किसी साथी को किसी जगह के बारे में जानना चाहता है तो हमें